हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अध्याय 7 पर, जिसका नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। तो जल्दी से हम रिकैप करते। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे कि दक्ष को बुद्धि आई थी शिव जी के द्वारा, उनको दोबारा से जीवित किया गया, बकरे का सिर उनको लगा और फिर उठकर उन्होंने शिव जी की चरणों में माफ़ी मांगी। फिर जो है पहली आहुति यज्ञ में दी दक्ष ने, और उससे जो है विष्णु भगवान नारायण रूप में प्रकट हो गए। और 10 भुजाओं वाला वो स्वरूप था, जिसमें नाना प्रकार के उन्होंने शायद अष्टभुजाओं का स्वरूप था, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए थे। तो भगवान विष्णु की अलग अलग लोग स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, शिव जी ने स्तुति की। और आज जो है इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 32, जिसमें इंद्र के द्वारा स्तुति की जाएगी। इंद्र उवाच। राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं इंद्र जी, और कह रहे हैं कि आपने जो ये स्वरूप दिया है ये हमारे नेत्र को आनंद दे रहा है। पत्न्या उचुहु। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव जी ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। तो यज्ञिक लोगों की पत्नियां इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप दोबारा से कृपा करके सब कुछ व्यवस्थित कीजिए, सुव्यवस्थित कीजिए। देखो शायद आ नहीं रहे हो, फोन आ रहा है उनका। ऋषिया उचुहु। ऋषियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत आश्चर्य की माया शक्ति से चल रहा है। बहुत समझने की बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ऋषिगण क्या कह रहे हैं? ऋषिगण कह रहे हैं कि प्रभु वास्तव में ये सारा का सारा संसार माया के द्वारा आच्छादित है। यहाँ पे लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सारा प्रकृति के गुणों के अंदर रहते हुए होता है। मूड्स ऑफ मटेरियल नेचर, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। और माया जो है नाना प्रकार से और माया हमें नाना प्रकार से घुमाती है, लेकिन वास्तव में आप कभी इससे आच्छादित नहीं होते। कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण के अंदर भी तो काम वासना होगी, कृष्ण भी तो क्रोध करते थे, कृष्ण ने भी तो जरासंध को मार दिया, शिशुपाल को मार दिया, दंतवक्र को मार दिया, शायद कृष्ण में भी ईर्ष्या आ जाती होगी। हम भगवान को अपने जैसा समझ बैठते हैं, ये गलती कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। भगवान कृष्ण हमेशा अपने परम दिव्य पद पर आसीन रहते हैं। कृष्ण कभी भी माया के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि माया उनकी दासी है। भगवान कृष्ण माया के द्वारा सारे संसार को चलाते हैं, लेकिन स्वयं उससे कभी लिप्त नहीं होते। जिस प्रकार एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जाता है, हम जब किसी दुकान पर सुबह सुबह एक सड़क से गुजर रहे हैं और दुकान पे गरम गरम जलेबियां निकल रही हैं और धुआं निकल रहा है और खुशबू हमारे नाक में आती है, या कोई व्यक्ति पकौड़े तल रहा है और बहुत मिर्च मसाले और बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें मसाले डाल रहा है और बड़ी सुगंध आ रही है उसकी, या चाट पकौड़ी बन रही है, तो तुरंत हमारी मुंह में पानी आ जाता है। तो क्या यही हाल उस हलवाई का भी होता होगा? क्या उस चाट वाले का, उस पकौड़े वाले का भी यही हाल होता होगा जो उसको तल रहा है? अरे वो तो रात दिन उसी के बीच में रह रहा है, लेकिन वो उसके बीच में रहकर उससे लिप्त कभी नहीं होता, क्योंकि वो जब चाहे उसको भोग ले, उसके लिए कोई नियम थोड़ा ना है। अब हम कहें कि भाई जलेबी वाले, तूने भी तो जलेबी खाई, जब तूने जलेबी खाई तो तूने अपने आप से पैसे नहीं मांगे, हम जलेबी खा रहे तो तू हमसे क्यों पैसे मांगता है? तो जलेबी वाला कहेगा, भाई ये मेरी जलेबियां हैं, मैं जब चाहे खाऊं, ये जो नियम है ना पैसे चुकाने वाला, ये तुम्हारे लिए है। अगर तुमने इसके पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुमको मैं जेल में पहुंचा दूंगा। तो व्यक्ति कहेगा, है मैं जेल में बाद में जाऊंगा, पहले तू जेल में जा। मूर्ख है वो व्यक्ति।
तो ये सारा संसार भगवान कृष्ण की संरचना है। ये माया, ये सब स्त्रियां, ये सब कुछ कृष्ण ने बनाया। तो कृष्ण जब चाहे जो चाहे करे, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। ये नियम हमारे लिए है कि हम अगर पराई स्त्री को गलत भावना से भी देखें तो हमें नरक जाना पड़ेगा। हम कहे है कृष्ण भी तो ऐसा करते, वैसा करते, रासलीला करते, दुनिया भर की बातें करते हैं हम लोग। तो सारे संसार की स्त्रियां कृष्ण की द्वारा ही भोग्य वस्तु हैं। भगवान कृष्ण ने उनको बनाया है। सारे पुरुष इस संसार में कृष्ण के द्वारा भोगे जाने के लिए बने हैं। लेकिन हम जो हैं, हम कृष्ण से अपनी बराबरी नहीं कर सकते। हम जब कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो हमें पाप पुण्य लगता है, किंतु कृष्ण प्रकार सदैव इससे क्या रहते, अलग रहते हैं। तो ये जो है ऋषि लोग समझते हैं इस बात को। और आगे कहते हैं सिद्धा उचुहु, सिद्धों ने स्तुति की, हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट होते ही सभी कष्ट भूल सकता है। उसी तरह ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमज्जित हैं और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं जो परब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है। तो सिद्ध लोग कह रहे हैं कि आपकी जो लीलाएं हैं ये मन को बड़ी आनंद देने वाली हैं और हम चाहते हैं निरंतर हम इन दिव्य लीलाओं का आनंद लेते रहें। आगे कहते हैं यजमान उवाचा, दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की। अब जो है दक्ष की पत्नी भी प्रार्थना करेगी। माता आकुति, हे भगवान, यह हमारा सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। तो कौन कहता है कि स्त्रियों को शास्त्रों के अंदर बड़ा नेग्लेक्ट किया गया? देखो ये पॉइंट हम बार बार क्यों मारते हैं, क्योंकि हमें समझना है हमारे दिमाग में जो घुसेड़ दिया गया है नेताओं के द्वारा कि हिंदू शास्त्रों में ऐसा होता है, वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को दबाया जाता था। अरे यहाँ पे एक स्त्री भी प्रार्थना कर रही है, और ये तो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है। ये जो माता है इन्होंने तो संस्कृत में ही प्रार्थना की है ना। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियकान्तया त्राहिनः त्वामृतेऽधीशनाङ्गमर्ख शोभते शीर्षहीनः कदम्नो कबंधो यथा पुरुषः। तो ये संस्कृत का श्लोक बोलकर बहुत सुंदर, वेद शास्त्र जिसने पढ़े नहीं होंगे वो स्तुति कैसे कर सकती है बताइए? स्तुति वही कर सकती है जिसने वेद शास्त्रों को पढ़ा हो, जो उनको जानती है। तो कौन कहता है कि स्त्रियों को शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते या स्त्रियों को हमारे यहाँ गुरुकुल में नहीं भेजा जाता था? ऑफ कोर्स स्त्रियों को गुरुकुल नहीं भेजा जाता था, क्योंकि वो लड़की है। लड़की को ऐसे बाहर थोड़ा ना बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे। गुरुकुल का मतलब होता था किसी बीहड़ जंगल में बोर्डिंग स्कूल में भेजना। बच्चा 20 साल तक घर वापस ही नहीं आता था। आता था तो साल में कभी एक आध बार मिलने आ जाता था, पर वहीं नियम अनुशासन के साथ रहता था। तो लड़कियों को ऐसे नहीं भेज सकते थे, इसलिए स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए घर पर ही होम ट्यूशन का सिस्टम होता था। घर पर अध्यापक आते थे, उनको पढ़ाने के लिए अध्यापिकाएं आती थी और उनको सब कुछ पढ़ाया जाता था। क्षत्रिय लड़कियों को तीर कमान चलाना, तलवारबाजी सब सिखाया जाता था, सेल्फ प्रोटेक्शन सब सिखाया जाता था। ब्राह्मण लड़कियों को शास्त्र वेद पढ़ाए जाते थे, क्षत्रियों को भी पढ़ाए जाते थे, जो जिस वर्ण में होता था। तो ये बिल्कुल बकवास बातें हैं कि स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, और आधुनिक समय पर अब जाकर हम स्त्रियों को शिक्षा दे पाए हैं। बल्कि अब जो शिक्षाएं स्त्रियों को दी जा रही हैं वो जो हैं उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी कोहेड सिस्टम हो गया है। कोहेड का मतलब होता है लड़का लड़की को साथ में बिठा के पढ़ाओ। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का जो मनोवैज्ञानिक नेचर होता है, जो साइकोफिजिकल नेचर होता है, वो पुरुष के मुकाबले बिल्कुल अलग होता है। एक लड़के को हमें जिस प्रकार से ढालना है, उसके साइकोलॉजी को समझते हुए, उसकी फिजिकल नीड्स को देखते हुए उसको किस प्रकार से पढ़ाना है, वही सेम चीज़ें हम स्त्री के साथ नहीं कर सकते। एक स्त्री को बिल्कुल अलग तरीके से उसका मनोवैज्ञानिक जीवन देखते हुए, उसके बॉडीली डिमांड्स को देखते हुए उस तरह से उसको सिखाया जाता था। ये चीज़ हमारे यहाँ थी। स्त्री को जो है उसके हिसाब से पढ़ाया जाता था और पुरुषों को उनके हिसाब से। लेकिन आज क्या हो गया, खिचड़ी बना देते हैं। जैसे दाल और चावल कुकर में डालो और सीटी लगा दो तो सब खिचड़ी बन जाता है। ना दाल दाल रहती है, ना चावल चावल रहता है। तो लड़की और लड़के जब ये साथ पढ़ते हैं तो अब
आधी चीज़ें जो लड़कों के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं होती, आधी चीज़ें लड़कियों के लिए रेलेवेंट नहीं होती, तो वो दोनों ही जो है भटक जाते हैं, भटके हुए हैं। पुरुष ये नहीं जानते कि स्त्रियों के प्रति उनको कैसी आदर बुद्धि होनी चाहिए, कैसा उनका ब्रह्मचर्य होना चाहिए, किस प्रकार हर स्त्री को माता जी कहकर पुकारना चाहिए, या मन में कम से कम माँ की भावना से उनको देखना चाहिए। और स्त्री भी जो है भटक गई, उसको सतीत्व की शिक्षा नहीं दी जाती, वो पर पुरुषों को जो है गलत नज़र से ना देखे, अपने पति के प्रति समर्पित रहे, ये सब चीज़ें उसको सिखाई नहीं जाती, इसलिए दोनों ही भटक गए। और परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम आप देख ही रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड। 25-30 की उम्र तक आते आते लड़के लड़की सब पूरी तरह से नशे में धुत हैं, गलत आदतों में पड़ गए। कोई ओपन रिलेशनशिप, कोई लिव इन रिलेशनशिप, कोई शादी करने के बाद वो बाहर, कोई अंदर वाली, घर वाली, बाहर वाली, क्या क्या चलता है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ी विकृति आ गई समाज में कि हमें सिखाया जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र लड़कियों को गुरुकुल नहीं भेजते थे, पर आधी बात बताते, ये नहीं बताते कि लड़कियों को घरों में भी पढ़ाया जाता था और वही अच्छा था। ये आजकल का जो सिस्टम है बिल्कुल बर्बाद सिस्टम है ये। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, अभी इसका पालन करना पड़ेगा, हम मजबूर हैं, सरकार हमारी नहीं है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम लोग कोशिश करें कि जो डिवोटीज़ हैं अगर वो बड़े पद पर जाएं कल को, तो वो उसका यूज़ करके वापस वैदिक सभ्यता को फैलाएं, या फिर अगर किसी के पास ऐसी संभावनाएं हो कि वो बड़े नेताओं को प्रचार करें, राजनेताओं को प्रचार करें, अभिनेताओं को प्रचार करें, जो हीरो हीरोइंस हैं उनको प्रचार किया जाए, जो ये जितने ये होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं इनको प्रचार किया जाए, ताकि ये लोग, इनके हाथ में पावर होती है ना, इनको हम शिक्षित करके और इनके द्वारा वापस से वैदिक सभ्यता को ला सके, स्थापित कर सके। तो ये जो जो भी ऐसा कर सकता है तो अवश्य उसको ऐसा करना चाहिए। लोकपाला ऊचुः, विभिन्न लोकों के लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो 5 तत्वों के परे हैं, आप तो 6वें तत्व हैं, अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। तो ये लोकपाल कह रहे हैं, प्रभु हम तो 5 तत्वों से बने हुए हैं ना, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, लेकिन आप तो 6ठे तत्व के हैं, आप तो 6th एलिमेंट हैं, आप उस एलिमेंट से बने हैं जो हम समझ ही नहीं सकते उसको। तो कैसे भला हम आपको समझ पाएंगे कि सारे संसार की सृष्टि आप कैसे करते हैं। योगेश्वरः ऊचुः, महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चित ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं, आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। तो ये योगेश्वर बता रहे हैं, सारे योगी लोग बता रहे हैं कि आपके भक्त ही आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं प्रभु, ये बात हम जानते हैं। बेशक हम योगी हैं, हम योग साधनाएं करते हैं, पर इस बात को हम ठुकरा नहीं सकते कि भक्त ही आपको सबसे अधिक प्रिय हैं। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं हैं, वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। तो ये योगी भी यही कह रहे हैं कि प्रभु हम जानते हैं कि आप माया से दूर हैं। वास्तव में ये माया हमको तो आच्छादित करती है, मगर ऐसा कोई समय नहीं आता जब आप क्रोध के वशीभूत हो जाएं, आप काम वासना के वशीभूत हो जाएं, या आप मिथ्या अहंकार या ईर्ष्या, दंभ, कपट के वशीभूत हो जाएं। आपका हर कार्य दिव्य है। जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का गान करने के बाद में, ऐसे गीता में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, ऐसा है वैसा है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया, उसके बाद उन्होंने सारे के सारे रूल्स तोड़ दिए। अर्जुन को उन्होंने कपट से लोगों को मरवाया, अर्जुन के द्वारा अलग अलग राजाओं को, किसी को छल से मारा, किसी को झूठ बोल के मारा, किसी को पीछे से मारा, किसी को अचानक से मार दिया, किसी को धोखा दे के मारा। ऐसे भगवान कृष्ण ने क्यों किया? अगर कृष्ण शिष्टाचार सिखाने आए थे और कृष्ण ने गीता के अंदर सिखाया कि सबको शिष्टाचारी होना चाहिए, तो कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो ये देखो यहाँ पे इसका उत्तर मिला, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण के ऊपर इस पृथ्वी के, इस सो कॉल्ड मटेरियल यूनिवर्स के कोई भी नियम कानून लागू नहीं होते। कृष्ण के ऊपर ये कानून लागू नहीं होते क्योंकि कृष्ण ये कानून बनाने वाले हैं। अभी जैसे जेल के अंदर कोई कैदी है और उसके लिए बहुत सारे नियम बने हुए हैं, तो यहाँ नहीं बैठ सकता, वहाँ नहीं घूम सकता, इतने बजे नहीं यहाँ पे आ सकता, यही खाने में तेरे को दिया जाएगा। तो अगर मान लो जेलों में टीवी भी होते हैं आजकल, तो इतने बजे से इतने बजे ही टीवी देख सकता है, तो वो बड़ा स्ट्रिक्टली उसका पालन करता है क्योंकि वो अच्छा कैदी बन के रहना चाहता है ताकि उसको पिटाई थोड़ी कम लगे। अब मान लो उस जेल के अंदर प्राइम मिनिस्टर आ जाए उस कैदी से मिलने, आउट ऑफ कंपैशन, दया के कारण उस कैदी से मिलने आए, उसको सदुपदेश देने आए, भाई तू कैदी है तो समझ इस बात को, सुधर जा। और प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे थोड़ा टीवी देखने का मन है, तो वो टीवी चला लेता है, थोड़ा बैठ जाता है उस जगह पे जहाँ जाने के लिए मना किया गया है और 2-3 और नियम तोड़ देता है। तो वो कैदी कहेगा देखो ये आदमी कैसा है, इसको इतना भी नहीं पता कि इस समय टीवी नहीं चलाना होता, इसको इतना भी नहीं पता उस जगह पे बैठना मना है, इसको ये भी नहीं पता कि इस समय पे ये नहीं किया जाता है, ये क्या कर रहा है। तो भैया, या फिर वो मोबाइल चला रहा है, मोबाइल फ़ोन पे बातें कर रहा है, तो ये नियम कैदियों के लिए हैं, ये नियम प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ही ये नियम बनाए हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब इस जेल रूपी संसार में आते हैं, इस दुखालय में आते हैं, तो वो यहाँ के निवासी नहीं हो जाते। मूर्ख लोग सोचते हैं कि देखो भगवान भी इस दुनिया में आ गए, वो भी हमारे जैसे हो गए। आपको कई मायावादी मिलेंगे, वो कहेंगे अरे कृष्ण भी तो इंसान थे, राम भी तो इंसान थे, हाँ हमसे थोड़े महान थे, थोड़ी शक्तियाँ थी उनमें, थोड़ी बुद्धि ज़्यादा थी, पर महामानव ही तो थे। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान इस संसार में आए तो भी भगवान ही रहते हैं, वो कभी माया से आच्छादित नहीं होते। कृष्ण के ऊपर कभी भी इस नियम के, प्रकृति के 3 गुणों के नियम जो हैं लागू नहीं होते। इसलिए कृष्ण अगर छल भी करते हैं तो इसको भी उनकी लीला कहा जाता है। कृष्ण अगर चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब उनकी लीला होती है क्योंकि उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। इस बात को हमें समझना होगा। ब्रह्म उवाच, साक्षात वेदों ने कहा, हे भगवान हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी ना तो आपको ना आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। तो जो लोग वेद पढ़ते हैं वो बड़ा अहंकार करते हैं, बड़ा अभिमान करते हैं कि हमने वेद पढ़े हैं, हम वेद पढ़ते हैं, हमें सब पता है भगवान कृष्ण के बारे में, लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण योगेश्वर हो सकते हैं, बहुत महान व्यक्तित्व हो सकते हैं, पर भगवान तो निराकार ब्रह्म ही है। वेद पाठी लोगों का ये निष्कर्ष होता है। तो जो वेदों को पढ़ रहा है वो ये कह रहा है कि हम समझ गए कि भगवान कौन है, और साक्षात वेद यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण या विष्णु जी आपको समझ पाना हमारे लिए भी क्या, किसी के लिए भी संभव नहीं है, आपको कोई जान ही नहीं सकता। तो जब वेद ही ऐसा कह रहे हैं कि वेद ही नहीं समझ सकते, तो वेदों को पढ़ने वाले कैसे समझ गए भाई। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो इस प्रकार की उटपटांग बातें करते हैं, उनको हमें, ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने इंपॉर्टेंट हम श्लोक बोलते हैं ना, इनको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ये प्रचार में काम आएंगे। ये है श्रीमद् भागवत 4.7.40, चौथे स्कंद के 7वें अध्याय का 40वां श्लोक। यहाँ पे वेदों ने ही कह दिया कि आपको हम नहीं समझ सकते, हम क्या कोई नहीं समझ सकता। तो वेद पढ़ने वाले कैसे इस बात का दावा करते हैं कि हम समझ गए भगवान कौन है। तो बिल्कुल ये गलत बात है। कृष्ण ही परम भगवान है, इस बात को वेद भी स्वीकार करते हैं। आगे कह रहे हैं अग्निर्वाच, अग्निदेव ने कहा, हे भगवान मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियाँ स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियाँ आपकी ही विभिन्न शक्तियाँ हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान हैं। तो अग्निदेव यहाँ पे कहते हैं यज्ञ का मतलब ही आप हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणि विष्णु, यज्ञ का मतलब होता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म। तो कोई व्यक्ति यज्ञ करे और विष्णु को ही ना माने तो उसको तो ऐसा ही बताया जाएगा ना, जो कहेगा कि मैं अपनी माता की बहुत भक्ति करता हूँ लेकिन घर जाते ही माँ को 2-4 गालियाँ सुना दे।
ये क्या भक्ति कर रहा है तू अपनी माँ की, तो खाली लिप सर्विस। जैसे एक बार क्या हुआ, एक पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, तो वो डेली उसको आई लव यू कहती थी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पति कहता है प्रिय तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़रा एक गिलास पानी ला दो मेरे लिए। तो पानी नहीं लेके आऊँगी पति देव, मगर प्यार बहुत करती हूँ आपसे। अरे पानी मंगा रहा हूँ, प्यास लग रही है, ला दो ना। नहीं नहीं पानी नहीं लाऊंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मेरा ये काम कर दो, थोड़ा मेरी फाइल खो गई है वो ढूंढ दो। पतिदेव फाइल नहीं ढूंढूंगी मगर प्यार बहुत करती हूँ। अरे मूर्ख स्त्री, तू क्या प्यार करती है, तू कम से कम मेरे लिए कुछ काम तो कर। तो काम में कुछ नहीं करूंगी पतिदेव, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसको कहते हैं सिंपली लिप सर्विस। होठों से सेवा कर रही है वो, बस बोल बोल के मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या प्यार कर रही है तू, तू कुछ काम भी तो कर। तो इस प्रकार से ये जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान को वेद पढ़ते हैं, हम भगवान को मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर तुम वेदों को पढ़ रहे हो, तुम कहते हो हम बड़े वेद पाठी हैं, हम बहुत वेदों को पढ़ते हैं, बहुत उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, हम प्रचार करते हैं वेदों का, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञों में मानते हैं। तुम यज्ञ और वेदों के द्वारा जो जानने योग्य वस्तु है उसको ही स्वीकार नहीं करते, तुम भगवान को ही स्वीकार नहीं करते, तो तुम्हारा ये सारा कार्य क्या है, श्रमेव ही केवलम, ओनली वर्क हार्ड। बस आप मेहनत कर रहे हो मगर आपको मिलने वाला कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो मिलने वाला होता है इन सब को करके, वेदों को पढ़ के, यज्ञों को करके जिसकी प्राप्ति होती है, उसमें ही तुम्हारी श्रद्धा नहीं। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना, ये तो स्वयं ही आपने पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया। तो ऐसे लोग जो हैं यही करके और भ्रमित रहते हैं। ये भी नंदीश्वर जी के श्राप के कारण होता है। नंदी जी ने श्राप दिया था, जो वेदों को कोरे ज्ञान पड़ेगा वेदों का, उसका ऐसा ही हाल हो जाएगा, वो भटक जाएगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे और वेदों का अध्ययन करके जिनको जानना होता है, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्या, सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य वस्तु हूँ और सारे वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। तो इन भगवत गीता के वचनों पर हम विश्वास रखें और वेदों को पढ़कर अगर हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर पा रहे तो समझना चाहिए कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है। और अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और वेदों को नहीं भी पढ़ते तो कृष्ण कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे सारे वेद पता हैं, तुम बस मेरी भक्ति करते रहो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा बुरा है मैं स्वयं ही प्रेरणा कर दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में स्वयं ही उसको देख लूंगा, तुम्हें सब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस मेरी भक्ति में लगे रहो, आगे पीछे सब मैं संभाल लूंगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो माँ की गोद में आ जाता है तो उसको टेंशन नहीं लेनी पड़ती, कैसे खाना मिलेगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब माँ की चिंता हो जाती है। तो बच्चे को चाहिए कि बस वो आत्मसमर्पण करके माँ की गोद में बैठा रहे। अगर वो माँ की गोद से उतर के और मेले में कहीं इधर उधर चला गया तो उसके लिए बहुत मुश्किल रास्ता है। तो हम सभी वही संतान हैं जो मेले में खो गई। मेले में एक बार हमें याद है हम खो गए थे, बहुत डर गए एकदम से, बहुत एकदम घबराहट हो गई, क्या होगा कैसे होगा। हमारे माता पिता तो नहीं, मौसी के साथ एक बार गए थे, शरीर की मौसी, हम लोग हरिद्वार में घूम रहे थे, बहुत डर गया मैं क्या होगा। फिर 10-15 मिनट के बाद वो लोग मुझे मिल गए तो इतना रिलीफ मिला, बाप रे बाप। तो मेले के अंदर हम खो चुके, संसार रूपी मेला है, भगवान कृष्ण की उंगली पकड़कर हम चल रहे थे लेकिन उंगली छोड़ दी हमने, तो बहुत घबराहट की स्थिति है। हमें 24 घंटे टेंशन लगी रहती है, खाना कैसे मिलेगा, कल कैसे होगा, आज का गुजारा तो हो गया, लड़की की शादी कैसे होगी, लड़कों को कैसे सेटल करेंगे, ये जॉब कहीं मेरी छूट ना जाए, ये मेरा एग्ज़ाम पास हो जाए। एक माता कहती है आज प्रभु जी मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में टेस्ट दिया, मैं बहुत घबरा रही हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये सारे टेंशन उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पिता की उंगली छोड़ी हुई है। हम तो कृष्ण की संतान हैं और इस बात को समझ चुके हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं ना, हमें क्या चिंता, कृष्ण को जो अच्छा लगेगा करेंगे, तो हमारे लिए कोई चिंता करने की तो बात ही नहीं है। जो होगा कृष्ण अपने आप देखेंगे। तो माँ की उंगली पकड़ के रखनी है, माँ की गोद में रहना है, बस समर्पण करके रहना है, सब कुछ वो संभाल लेंगे। इसीलिए हम देखते हैं भक्त लोग ज़्यादा वेद पढ़ना और पाठ करना और बहुत सारे नियम कायदे करना, सुबह उठ के ये करना वो करना और मुंदरियाँ पहनना, बहुत अंगूठियाँ, ये इस उसकी है, ये शनि की है, ये राहु की है, ये केतु की है, ये लॉकेट पहनना है, चंद्रमा का लॉकेट है, दुनिया भर का टीका लगाना, ये करना। हम ये सब नहीं करते, दुनिया भर की पूजा पाठ करते लोग, ये करेंगे, हवन करेंगे और वो रुद्राभिषेक करेंगे, महामृत्युंजय करवाएंगे लोगों से। ये उनको करना पड़ता है जो इंडिपेंडेंटली
स्वयं से अपनी रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो रास्ता है समर्पण का रास्ता है। हम कृष्ण की संतान बनकर कृष्ण को आत्मसमर्पण करके कृष्ण के ही हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देते हैं। अब भगवान तुम जानो, तुम देखो कौन सा मृत्युंजय का पाठ करना है, तुम देखो कौन सा रुद्राभिषेक कराना है, तुम देखो कौन सी अंगूठियां पहननी है। कृष्ण हम तो आपको समर्पित हैं, अब आपको जैसा ठीक लगे आप हमारे साथ वैसा ही कीजिए। तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मुझे भक्ति मार्ग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सब कुछ भगवान करेंगे। ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। इसके बदले जो दूसरे रास्ते हैं उसमें आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, वहाँ भगवान कुछ करने नहीं आएंगे। आपको ही सारे व्रत तपस्याएं सब कुछ करनी है, बड़ा ध्यान रखना है, नियमों का मंत्रोच्चारण करते हुए बड़ा ध्यान रखना होता है, जप करते हुए विशेष दिशा में बैठना होता है, बड़े बड़े नियम होते हैं। फिर भी कुछ मिलता नहीं, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, वो देवता नाराज हो जाते हैं, उल्टा पितृ दोष लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। पर यहाँ जो भक्ति मार्ग है बहुत ही अच्छा मार्ग है। यहाँ पे सब कुछ भगवान करेंगे, बस हमें समर्पित होकर रहना है, अपने मन की नहीं चलानी, हमें मनमुखी नहीं होना। जैसे जैसे हमें भगवान कृष्ण आदेश दें, गुरु आदेश दें, शास्त्र आदेश दें, वैसे वैसे हमें बस करते जाना है। और हम पाएंगे एक दिन स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े होंगे और हमारे प्राण छूट जाएंगे शरीर से और वो हमें साथ ले जाएंगे। तो आप सभी से क्षमा चाहेंगे, आज थोड़ा लेट प्रवचन शुरू किया। एक हाउस प्रोग्राम में हम गए थे, उनके घर में बहुत समय लग गया, फिर भी बहुत जल्दी हमने कोशिश किया कि ये प्रवचन ना छूटे, क्योंकि अगर ये छूट जाता है तो अगले दिन 2-3 भक्त हैं वो हमारा ही लेक्चर ले लेते हैं। हम लेक्चर नहीं करते तो वो हमें लेक्चर सुना देते हैं अगले दिन। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, आपको चाहे 1 मिनट मिले चाहे 5 मिनट मिले, आपको कुछ ना कुछ कथा ज़रूर सुनानी है। तो ये आपका इतना सुंदर भाव है, इतनी आपकी निष्ठा है भागवत में, इसको देख के हमें बहुत उत्साह मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो कृपया करके आप अपना उत्साह इस प्रकार बनाए रखें और हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि कुछ हमारा भी उत्साह आ जाए, भागवत में ऐसी कुछ निष्ठा आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अवश्य पूछ सकते हैं और आपको उत्तर कमेंट पे ही मिल जाएगा। तो आज कोई प्रश्न नहीं है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।